उसकी लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो भूल गया था कि पार्वती उसकी माता है। और पार्वती को अकेले देख गुफा में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने पार्वती की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तभी पार्वती के शरीर से 7 किरणें निकली, जिनमें से सप्त मातृकाएं प्रकट, लेकिन अंधक उन पर विजयी रहता है। तब शिव गरजते हुए बोले कि तू अपनी ही माता को पाने की लालसा में मेरा वरदान तोड़ चुका है अंधक। शिव के शब्द सुनते ही अंधक के होश उड़ गए। शिव ने कहा, पार्वती तेरी माँ है और मैं तेरा पिता हूँ। कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत नजारा था। वहां से निकल रही एक तेजस्वी रोशनी ने सूरज को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये शिवजी की रोम रोम से आ रहा था, और जिस पर भी ये आभा पड़ रही थी वही दिव्यता में रंगा जा रहा था। माता पार्वती भी उस रोशनी से मोहित हो उठी थी। वो उस आभा को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। खेलते हुए वो धीरे से शिवजी के पीछे आई और अपने हाथों से शिवजी की आंखें ढक ली। अचानक अंधकार छा गया चारों तरफ, पूर्ण अंधकार। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हटाए, वैसे ही शिवजी के नेत्रों से एक पसीने की बूंद भूमि पर गिरी, और देखते ही देखते उस बूंद से एक काला, अंधा और बलशाली बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी गर्जना से पूरा कैलाश हिल उठा। पार्वती घबरा गई, ये कौन है? इस पर शिव मुस्कुराए और कहा, पार्वती ये हमारा पुत्र है। फिर पार्वती जी ने बोला कि ये अंधा क्यों है? शिव ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने मेरे नेत्र ढक दिए थे, इसी कारण इसे दृष्टि नहीं मिली, और ये अंधकार का प्रतीक है। पार्वती को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। यह इतना विकराल और अंधा है, इसका क्या होगा? शिव ने उत्तर दिया, एक दैत्य कई वर्षों से मेरी तपस्या कर रहा है पुत्र की कामना में। ये बालक उसकी साधना का फल बनेगा। और इस प्रकार वह बालक दैत्य के पास पहुंचाया गया। उस दैत्य ने उसका नाम रखा अंधक, जो उसकी अंधता का प्रतीक था, परंतु उसके कमजोरी का नहीं। समय बीतता गया और आगे चल के अंधक दैत्यों का राजा बना, लेकिन बाकी दैत्यों को उस पर संदेह था। वो उसे अपना सच्चा राजा नहीं मानते थे, क्योंकि वो न तो पूरा दैत्य था और न ही पूरा देवता। ऊपर से प्रहलाद ने उसके सिंहासन पर दावा कर दिया, जिससे अंधक के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। प्रहलाद ने उसे चेतावनी दी, दानवों को भगवान विष्णु के मार्ग पर चलना चाहिए, तुम्हारा खून उन्हें पराया लगता है। ये सुन के अंधक को ठेस पहुंची और उसने अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने जंगल में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की, अपने शरीर को काटा, रक्त बहाया, हड्डियां तक तोड़ डाली। उसका तप इतना उग्र था कि सारे ब्रह्मांड में अंधकार फैलने लगा। ब्रह्मा भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, बस करो, तुम्हारे अंधकार ने हमें घेर लिया है। अंधक ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे दृष्टि दो और मुझे मेरा संपूर्ण रूप दो। ब्रह्मा ने हामी भरते हुए कहा, परंतु अमृतत्व की मांग मत कर। अंधक ने मुस्कुराते हुए कहा कि केवल मुझे तब मरने का वरदान दो जब मैं किसी ऐसी स्त्री की कामना करूं जिसे पाना अनुचित हो। ब्रह्मा ने उसे दृष्टि दी और उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। अब अंधक ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया और उसका राज्य पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। लेकिन उसे अब भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसने अपने मंत्री से पूछा, क्या मैं पूर्ण नहीं हूँ? मंत्री ने उसे एक स्त्री की ओर इशारा किया, देवी पार्वती, जो कैलाश पर भगवान शिव के साथ रहती हैं। अंधक ने उनकी सुंदरता का वर्णन सुना और उनके प्रति आकर्षित हो उठा। उसने अपने दूतों को शिव के पास भेजा और कहा कि जाकर कहो कि अपनी पत्नी को मुझे सौंप दे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम्हारा स्वामी इतनी ही इच्छा रखता है तो स्वयं आकर पार्वती को ले जाए। अंधक अपनी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर देता है और पार्वती को अकेले देख गुफा में प्रवेश करता है। उसकी लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो भूल गया था कि पार्वती उसकी माता है। जैसे ही उसने पार्वती की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वैसे ही देवी ने गुफा को अंधकार से भर दिया। तभी पार्वती के शरीर से 7 किरणें निकली, जिनमें से सप्त मातृकाएं प्रकट हुई। सप्त मातृकाओं ने अंधक की सेना का संहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अंधक उन पर विजयी रहता है और हर हमले को सहन करता है। तब शिव गरजते हुए बोले कि तू अपनी ही माता को पाने की लालसा में मेरा वरदान तोड़ चुका है अंधक। शिव के शब्द सुनते ही अंधक के होश उड़ गए। शिव ने कहा, पार्वती तेरी माँ है और मैं तेरा पिता हूँ। जैसे ही सत्य प्रकट हुआ, वैसे ही अंधक पर लगे वरदान का कवच टूट गया। अंधक का मस्तिष्क झंझना उठा
और उसकी आंखों में एक नया भाव आ गया, पछतावा। शिव ने उसे त्रिशूल से भेद डाला और अंधक की चेतना उसके साथ मिल गई। अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिवजी से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा करते हुए अपने गणों में स्थान दे दिया और इस प्रकार अंधक ने अपनी अज्ञानता और अहंकार को त्याग दिया और अपने सच्चे माता पिता का आशीर्वाद पाया। ये कथा हमें सिखाती है, जन्म कैसा भी हो, परंतु चरित्र और संयम ही जीवन का असली सार है। और ये थी शिव और पार्वती के एक और पुत्र की कहानी।